हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी SST वाले पे। तो फिर आज मैं लाई हूँ साइंस चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर सबसे पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। Deepa, a curious 11-year girl, lives in a town in the state of हरियाणा। दीपा नाम की एक क्यूरियस मतलब जिस चीज़ के लिए हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, मतलब उसको जानने के लिए, एक 11 साल की लड़की एक हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। A new school year has started. एक स्कूल था, उसका नया साल शुरू हो गया था। Deepa needs a new uniform since she has grown taller. उसको एक नई यूनिफॉर्म चाहिए थी क्योंकि वो बड़ी हो गई थी। Her mother takes her to a cloth shop. She asks for a 2-meter cloth piece. उसकी मम्मी उसको एक क्लॉथ कपड़े वाली दुकान पे ले गई और उससे कहा कि एक कपड़े का पीस दिखाइए। तो फिर द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड। तो फिर शॉपकीपर ने एक लंबी सी, देखिए आप देख सकते हैं इधर, एक लंबी सी रॉड निकाली। ये देखिए, ये रही रॉड, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये रॉड है। एक लंबी सी रॉड निकाली और क्लॉथ को मेज़र करा। तो फिर उसके बाद then tailor takes her measurements using a flexible measuring tape. तो फिर टेलर ने उसको नापा एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप की हेल्प से। तो फिर आप देख सकते हैं इधर कि कैसा मेजरिंग टेप था। ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब जो बेंड हो सके ईजली। Her mother instruct the tailor to increase the length of her by 4 अंगुला। 4 अंगुला मीन्स 4 fingers wide। उसकी मम्मी ने टेलर को इंस्ट्रक्ट किया कि उसकी जो यूनिफॉर्म है उसको 4 अंगुली लंबा कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इधर ये जो लिखा है 4 अंगुला, इसमें 4 एक नंबर है और अंगुला एक यूनिट है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर इधर दीपा कुछ सोच रही है। आर द टेप एंड रॉड सिमिलर टू द स्केल द एल्डर सिस्टर हैज़ इन हर ज्योमेट्री बॉक्स। तो फिर ये बता रही है कि जो टेप और रॉड था, जो मतलब टेलर यूज़ कर रहा था नापने के लिए क्लॉथ को, वो उसकी बहन की ज्योमेट्री बॉक्स में एक और स्केल है, उसकी जैसी है क्या उसकी मेजरमेंट। तो फिर इसकी स्केल दिखाते हैं। ये उसकी बहन की ज्योमेट्री की स्केल है और ये वो टेलर के शॉप की है। तो फिर ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही सेम है क्योंकि जो यूनिट्स होती हैं वो सबकी सेम होती हैं। तो फिर इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। Deepa shares her experience with her school friends Anish, Hardeep, Padma, Taneem and this leads to her discussion amongst them. तो फिर उसने जो अपना एक्सपीरियंस था वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करा। उनका नाम था अनीश, हरदीप, पन्ना, तशनीम। उसने अपनी बात को शेयर करा। तो फिर ये है वो, ये तस्नीम है, ये पद्मा है, ये हरदीप है, ये अनीश है और ये वही
दीपा है। आगे बढ़ते हैं। हाउ वी मेज़र, मतलब हाउ डू वी मेज़र, इसका मतलब है कि हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। Hardeep says, I have seen my grandmother measuring cloth by the length of her arm. तो फिर हरदीप ने उसकी ग्रैंडमदर को देखा था कि वो अपने आर्म से क्लॉथ को मेज़र कर रही थी। Have you ever seen how a farmer measures length to divide his fields into beds? आपने कभी देखा है कि जो किसान है वो कैसे नापता है अपने खेत को? जैसे बेड्स मतलब ये होता है जैसे कि वो उसकी एक किसान की एक खेत है, इसको टुकड़ों में मतलब पीसेस में कैसे बांटेगा, 1 2 3 4, इसको बेड्स कहते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। Oh, not just the length of the threads. Sometimes they also use the length of. Oh, sorry. ये वाली पढ़ी नहीं मैंने. Sorry. He walks and counts the number of his threads, says Padma. पद्मा ने कहा कि वो अपने ये जो फील्ड है इसके ऐसे फीट से ऐसे नापते हैं। तो फिर उसने कहा, ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर एड्स एंड एड्स। अरे नहीं, वो अपने जो बेड्स थे मतलब स्टिक्स थे उसको वो लोग अपने फीट से भी नापते हैं, अनीश ने कहा। दीपा says instantly, measuring length using body parts must be so much fun. दीपा ने एक्साइटली से कहा कि वो अपनी बॉडी पार्ट से मेज़र कर रही है, उसको मज़ा आता है। लेट अस ऑल्सो मेज़र समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। हम लोग अपनी चीज़ों को और भी मेज़र करते हैं बॉडी पार्ट से। What should we measure? Okay, let us measure the length of the table in our classroom, says तनिष। हम लोग क्या क्या मेज़र कर सकते हैं? तो फिर तनिष ने कहा कि चलो अपने क्लास रूम के बेंच को मेज़र करते हैं। तो फिर इधर ये लोग मेज़र कर रहे हैं अपने उंगली से, ये जो थंब फिंगर और बेबी फिंगर से ये लोग ऐसे मेज़र कर रहे हैं। फिर उसका है फिर ऐसे पूरी टेबल को ऐसे मेज़र कर लेंगे। पद्मा एड्स, एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज़ टू मेज़र इट? पद्मा ने कहा कि हम लोग कौन से बॉडी पार्ट से मेज़र करेंगे? दीपा सेज लेट अस यूज़ आवर हैंड स्पैन। तो फिर दीपा ने कहा कि चलो हम लोग अपने हैंड स्पैन को यूज़ करते हैं मेज़रिंग के लिए। तो फिर I will show you how to use it. I have seen my mother using it. She called it blashet. तो फिर उसने दीपा ने कहा कि चलो मैं दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। मेरी मम्मी थी वो भी ऐसे करती थी, उसको ब्लैशेट कहती थी। Hardeep adds only, okay, let us also note down our measurements. तो फिर चलो अपने मेजरमेंट भी नोट करते हैं। तो फिर इधर एक टेबल दी गई है उनकी मेजरमेंट्स की। तो फिर सबसे पहले इधर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल, तो फिर उसमें नेम ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स, अनीश, स्लाइटली देन 13, मतलब 13 के थोड़ा आस पास, ऐसे कि स्केल है इसमें ऐसे दिया गया, इधर 13 है तो फिर वो इधर ऐसे कुछ आ रहा होगा, मतलब 13 के आसपास। पद्मा का आया है 13, मतलब उसका प्रॉपर 13 आया है, एकदम प्रॉपर 13, स्लाइटली लेस देन 13। तो फिर जो तस्नीम है ये अनीश का इधर आया है, पद्मा का इधर आया है, तस्नीम का इधर आया है क्योंकि वो 13 से कम है। दीपा सेज, मतलब दीपा ने कहा कि बिटवीन 13 एंड 14, ये इधर 14 है, इसके बीच में आया है दीपा का। हरदीप का इधर एग्जैक्ट 14 आया है। तो फिर सबके अलग अलग आ रहे हैं।
मतलब किसी का 13 के आसपास, किसी का 13, किसी का लेस देन 13, किसी का उसके दोनों के बीच में, फिर किसी का 14। तो फिर पद्मा ने कहा कि ऑल द नंबर ऑफ हैंडस्पैन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने कहा था ना कि सबके हैंडस्पैन अलग हैं। What can we say about the length of the table? तो फिर सबके अलग है तो हम लोग टेबल की लेंथ को क्या कहेंगे? But why should the number be different? हरदीप asked thoughtfully. हरदीप ने कहा कि सबके नंबर अलग क्यों हैं? तस्नीम says, I guess our handsprings are of different sizes. तो फिर तस्नीम ने कहा कि हमारे हैंड हैं, मतलब ये जो हाथ है, किसी के बड़े हैं और किसी के छोटे हैं, इसलिए सबके अलग अलग आ रहे हैं। अनीश गिव्स एन आइडिया, लेट अस चेक दिस। चलो इसको चेक करते हैं। So all 5 of them put their handspans along each other and arrive at the conclusion that the lengths of their handspans are different. तो फिर जो पांचों के पांचों हाथ को एक साथ रखा, उनने सोचा कि चलो इस कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं, और इनने टेबल की लेंथ को देखा कि वो सबके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। दीपा सेज थॉटफुल, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप। कोई बात नहीं, हम लोग जो पीपल हैं वो स्केल्स और मेजरिंग टेप का भी यूज़ करते हैं, हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल। तो फिर दीपा के फ्रेंड्स से सबने कंपेयर करा अपने लेंथ को हैंडस्पैन की मदद से। द लेंथ ऑफ द टेबल इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर हैंडस्पैन। उन्होंने देखा कि जो टेबल का लेंथ है वो उनके हैंडस्पैन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक्सपेंड मतलब थोड़ा सा चौड़ा के। Here the handspan used for measurement is an example of unit. ये जो हैंडस्पैन है ये एक यूनिट है, मतलब एग्जाम्पल है एक यूनिट का। जैसे कि इधर लिखा है, अभी आगे बढ़ते हैं। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। और जो लेंथ है वो 2 पार्ट्स में दिया गया है, एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेबल ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंडस्पैन, then 13 is the number and handspan is the unit selected for measurement. जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर 13 हैंडस्पैन है, आप देख लीजिएगा हैंडस्पैन है, तो फिर ये 13 है, ये एक नंबर है, और ये हैंडस्पैन है, ये एक यूनिट है। ओके, तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। However, handspans and other similar units such as length of hand, foot, fist or fingers differ from person to person. तो फिर इधर कहा जा रहा है कि जैसे कि हमारे हैंडस्पैन की अलग अलग है, तो फिर लेंथ ऑफ हैंड, फुट, फिस्ट और फिंगर्स की भी तो अलग ही होगी ना, जो अलग अलग पर्सन्स की। Thus there is a need for such a unit for which measurements of the same made by different do not differ. तो फिर ऐसा सोच रहे हैं बच्चे कि सबके अलग अलग आ रहे हैं, तो फिर एक सच यूनिट, मतलब एक सेम यूनिट होना चाहिए कि कोई भी नापे उससे, तो सबका बराबर आए। तो फिर India has a rich history of measurement system dating back to ancient times. इंडिया के पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एशियन टाइम से आते आ रहे हैं कि बहुत सारे, जैसे कि अंगुला है, मल्टीपल ऑफ अंगुला, दशना, ये सब हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फिर ये जो इम्पॉर्टेंट है ये हम लोग ये सब बात बाद में पढ़ेंगे। तो फिर मैं इधर वीडियो को भी एंड करती हूँ। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए क्लासेस की, पार्ट 2 देखिएगा ज़रूर। दिस इज़ पार्ट 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय।